हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आइस का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वर्क करना चाहिए। एक आइस का प्रॉपर जो मेथड होता है उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमें आइस बनाने के लिए एक प्लस बनाना पड़ेगा। वो किस तरीके से बनाना है मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अब ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको प्लस बनाना पड़ेगा। जब आप प्लस बनाएंगे, प्लस बनाने के बाद प्लस का हाफ करना पड़ेगा नीचे की साइड। ये देखिए, अब इन दोनों का हाफ जैसे आपने किया है इसी तरीके से इस साइड का जो हाफ है वो भी निकालना पड़ेगा, इस साइड का भी। देख लीजिएगा तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। फिर उसको सेमी सर्कल बनाना है इस तरीके से। जब ये सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल बनने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे आप। डार्क करने के बाद प्रॉपर फिनिशिंग जब आ जाएगी आपकी आईज़ में, देन आपको क्या करना है, इस वर्क को फोकस करना है। ध्यान से देखिएगा। अब आपको इस जगह पर ही इन दोनों का हाफ करना है। पहले हमने इन दोनों का हाफ किया, फिर ये पार्ट निकाला। अब इन दोनों का जो हमारा डिस्टेंस है वो हाफ करना है। हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद जो ऊपर की दूरी दिखेगी उसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ क्लोज़ कर देंगे हम। क्लोज़ करने के बाद देन ये देखिए, इसको क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं। अब ये लेंस बनता चला जाएगा आपका। इस तरीके से ये आपको भी बनाना है। देन क्या करेंगे आप, इसका और मर्जिंग करेंगे। मर्जिंग करने के बाद जितनी ब्रेथ इसके बीच में है उतनी ही यहाँ तक होगी। ये देखिए, जितनी ब्रेथ ये है उतना ही ये ब्रेथ रखना है हमें। इधर भी सेम डिस्टेंस रखेंगे, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही ये वाला ब्रेथ रखना है। जब आप इतना ब्रेथ रख लेंगे, देन इसको इस तरीके से करेंगे कट आउट। जब ये हो जाएगा वर्क, जितनी डिस्टेंस ब्रेथ इसकी है, ब्रेथ देखिए, लेकिन लाइट टू डार्क शेड डालने के लिए हमें पहले नीचे की लाइट चलाना पड़ेगा एंड ऊपर स्ट्रोक्स डालने पड़ेंगे हल्का हल्का, इस तरीके से। आई बनाने के लिए स्ट्रोक्स डालने पड़ रहे हैं। ये देखिए, आई का लेंस है ये। साइंस कहती है ये जो बिंदु होता है ना, ये कभी छोटा बड़ा नहीं होता, ये एक साइज़ का रहता है। इसका बेसिस का ध्यान रखिएगा, आप इसको छोटा नहीं करिएगा, एक साइज़ का रखिएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमें और डिस्टेंस पता चलेगा। फेस बनाना या आइज़ बनाना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए सिर्फ एक मेथड होता है। वो मेथड समझ लीजिए। और मैं इस तरीके से आपको छोटा छोटा हर बार समझाने वाला हूँ। हर रोज़ नहीं तो वीकली या 3 डेज़, जब भी आपका मेरे को मौका मिलेगा बताने का आप लोगों को, उसी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। एंड ये आप इस तरीके से करेंगे। देन इसको लाइट करने के लिए आप एक इरेज़र आती है, मोनो पॉइंट इरेज़र, टॉम्बो मोनो इरेज़र। इस इरेज़र से आप इस तरीके से लाइट्स भी डाल सकते हैं आप। अब किस तरीके से इसका आगे का डिस्टेंस लेना है, देखिए मेरा रियलिस्टिक बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप एक आँख बना सकते हैं। जितनी ब्रेथ इसके अंदर है उतना ही आगे की तरफ आपको कट मारना है, देन बैक साइड मारना है। दोनों साइड का कट मारने के बाद फिर आपको इस तरीके से करना है। इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए आपको इस तरीके से करके इसका कट मारना पड़ेगा। देन यहाँ से अब आपका, और ये एक और चीज़ समझ लीजिए, इसका फ्लो जो है बराबर आना है, इस कट के अकॉर्डिंग आना है। जितना ही कट रहेगा उतना ही इधर आना है, इधर भी इतना ही आएगा। डस्टिंग पॉइंट के लिए आपको इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, कर्विंग। इसके अंदर भी ब्रेथ थोड़ा सा रखना पड़ेगा, मामूली सा। यहाँ पर हल्का हल्का शेड डालना पड़ेगा आपको, इस तरीके से। देन बीच से इसका ये काटना है। काटने के बाद इस जगह पर हल्का हल्का शेड, जब शेड कर देंगे आप, करने के बाद देन क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर जितना ब्रेथ ये था उतना ही हमें ऊपर रखना है, जितना ये था। लाइटिंग और डार्कनेस से लेकर अब ऊपर रखेंगे हम कट। अब यहाँ से ये कर देंगे हम क्लोज़, इस तरीके से। अब ये क्लोज़ होने लगा। देन यहाँ से इस तरफ भी हम क्लोज़ करेंगे। फिनिशिंग के साथ वर्क करना, डाउन पोजीशन में पेंसिल चलानी है, क्योंकि खड़ी पेंसिल चलाएंगे तो आपका लाइंस नज़र आएगा।
अगर आप लिटाकर पेंसिल चलाएंगे तो आपके एक भी स्पॉट या कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। अब मैंने फिंगर से मर्ज कर दिया है ये। हालांकि आपको कॉटन बड का यूज़ करना है या आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर में भी देख लीजिएगा, जितना ब्रेथ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क किया जाएगा। अब इस तरीके से लाइट करेंगे एंड डार्क भी। अब ये वाला डार्क करेंगे बिकॉज आई है। आई के साथ साथ इस जगह पार्ट को आपको डार्क करना ही होगा। आईलैशेस भी बनाने हैं ना यहाँ, इस वजह से पहले स्किन बनेगी उसके बाद आईलैशेस बनेंगे। मैंने आपको जल्दी से बता दिया है, वो बात अलग है। मैं इसको एक्सप्लेन और भी कर सकता था, आप लोगों को भी करना है, लेकिन मेरे लिए मेथड का बताना ज़रूरी है कि आइस कैसे बनाया जाएगा। जितनी ब्रेथ इसके अंदर है उसका हाफ नीचे की तरफ आएगा, हाफ और कट। इन दोनों कट्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट भी कैसे करना है ये देखो, इस तरीके से करके लाइट शेड, इसको शेड, इन दोनों को कनेक्ट करना है इस तरीके से करके लाइटली। देन ये सिंपल इस तरीके से करके, देन ये वाला वर्क। ये देखिए सिंपल वर्क है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने का फेर है। एक बार अगर आपने मेथड समझ लिया आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से बनाया जाता, बस बनता चला जाता। लेकिन ये मेथड अपने आप ही बन गया बनाते बनाते। वो कहते नहीं है लेस प्रैक्टिस लेस कॉन्फिडेंस, मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस। अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया बिकॉज जैसे जैसे बच्चे सीखने लगे मुझे लगा कि हाँ मेरे पास बहुत बड़ा फार्मूला हाथ लगा है। इसके बाद में और भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक फार्मूला है। इस तरीके से अगर आप मेथड से चलेंगे तो मैं यकीनन बता सकता हूँ हर कोई चेहरे बना सकता है। जितना ब्रेथ इसके अंदर है यहाँ से यहाँ तक उतना नहीं देखना, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना देखना है। ये कट, अब यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेथ रखनी है इसके अकॉर्डिंग, देन ये हल्का सा ब्रेथ। अब क्या है यहाँ पे कट, ये कट आ जाएगा। कट आने के लिए मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से आप करेंगे कट। ये थोड़ा इससे बाहर निकलना है बिकॉज शेडिंग वर्क है। अब क्या करना है, अब इस तरीके से करेंगे। करने के बाद लाइटली वर्क करना है, जैसे ये कर दिया। अब क्या हल्का सा अगर बाहर भी निकलता है तो आप रफ़ करेंगे, ये नहीं करेंगे कंजूसी करेंगे कि वर्क नहीं हो पा रहा है या कोई परेशानी हो रही है। आप सिर्फ वर्क पर फोकस करेंगे। गलतियाँ होती हैं तो वो सब रफ़ भी तो हो जाती हैं। क्या कोई पेपर ये कहता है कि मुझे रफ़ मत करो? जितना आप सफाई करोगे उतना आपके हैंड्स में फिनिशिंग आएगी और सफाई आएगी। हालांकि फिनिशिंग या सफाई कह लो, कुछ भी कह लो, अर्थ सभी का एक ही है कि आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग मारेंगे। अगर आप टाल देंगे कि कोई नहीं हो ही जाएगा तो नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, आपको लगन से वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे कि स्टडी को छोड़ना पड़ेगा, स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लेकिन स्टडी के साथ साथ अगर आपका पैशन आर्ट है तो आपको आर्ट भी लेकर चलनी होगी। बिकॉज आपके पास में आपका पैशन ऐसा बनाओ, आपके पास जो पैशन है इसी तरीके का बनाओ कि लाइफ में कुछ पालो। अगर प्रॉब्लम आती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। इस तरीके से कट करेंगे, थोड़ा बाहर निकालेंगे आप। ये इससे बाहर रहता है डस्टिंग पॉइंट, बेशक लाइट रहता है, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है बिकॉज आप लोगों को समझ आए। स्टॉक्स देख रहे हैं आप, इस तरीके से काम करना है। अब इस जगह पर शेड करना है इस तरीके से। फर्स्टली इस तरीके से शेड करेंगे, ऐसे लाइंस करेंगे। लाइंस करने के बाद में यहाँ शेड हो जाएगा। शेड होने के बाद में यहाँ फिनिशिंग नहीं आ रही है, फिनिशिंग के लिए आप फिंगर का यूज़ कर सकते हैं या ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं या कॉटन बड का यूज़ कर सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद में आप जब वर्क करेंगे तो अपने आप ही फिनिशिंग आने लगेगी। इस तरीके का वर्क आएगा, आपके सामने प्रेजेंट करेगा जैसे मैंने बनाया है। फिर आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जितना आप रियलिस्टिक करना चाहते हैं उतना पहले शेडिंग डालना पड़ेगा आपको हल्का हल्का, फिर उसके बाद ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंडर नहीं है तो कॉटन बड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में कॉटन बड भी नहीं है तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वर्क करते चले जाएंगे आपका फिनिशिंग बढ़ती चली जाएगी। बाकी की मैं और भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। आगे का वर्क मैं आगे के
वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेकंड आइज़ बनानी चाहिए, फिर नोज़, फिर लिप्स, फिर फेस, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। ओके, बाकी आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से बनाते रहिए और थैंक यू। ओके, बाय।